हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में मैं बात कर रहा हूँ इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की, विच इज बेसिकली पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, विच इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर। और यूनिट 1 भी है बेसिकली आपके, अगर क्लास 11 के आईटी सब्जेक्ट की बात की जाए तो जल्दी से इसके इवोल्यूशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर आप देखें चार्ट क्रिएट किया हुआ है, एक एक करके समझते हैं। तो कंप्यूटर की जो शुरुआत होती है, इसके जो कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है, वो बेसिकली जो पुराना मैकेनिकल डिवाइस था, सदियों पुराने से जो चले आ रहा है, दैट इज बेसिकली एबैकस। तो एबैकस जो है, यहाँ से एक्चुअली इस कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। द बेसिक रीजन इज व्हाट, देखिए कंप्यूटर एक्चुअली एक डिफरेंट टर्म है कैलकुलेशन से, बट कंप्यूटर एक्चुअली इवॉल्व तो हुआ है कैलकुलेशन से ही। तो कैलकुलेशन के लिए जो सबसे पहला डिवाइस इस्तेमाल किया जाता था पुराने जमाने में, दैट वाज एक्चुअली व्हाट योर एबैकस। अब ये एबैकस आया था अराउंड 500 बीसी। तो इसका मतलब 3000 साल पहले इसका इन्वेंशन हुआ था। और इट वाज इन्वेंटेड इन चाइना, और इट वाज प्योर मैकेनिकल डिवाइस। आप सभी जानते हैं कि इसमें कुछ इस तरीके से ये डिवाइस होता है जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, जिसमें कि इस तरह से बीट्स लगी रहती हैं, और इन बीट्स का इस्तेमाल करते हुए आप कैलकुलेशन करते हैं। तो ये सबसे पहला डिवाइस था। हालांकि कंप्यूटिंग डिवाइस के रूप में अगर देखा जाए तो हम चार्ल्स बेबेज ने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था उसे पहला डिवाइस कंसीडर करते हैं। आगे हम बात करते हैं। तो 1642 में जब धीरे धीरे चीजें चेंज हुई या और चीजें जो है इवॉल्व हुई, तो 1642 में पैस्कलाइन नाम का एक डिवाइस इजाद किया था, इन्वेंटेड बाय ब्लेज पैस्कल, एंड इट वाज आल्सो मैकेनिकल डिवाइस। और इसका जो प्रयोग होता था वो अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए होता था। अरिथमेटिक इन द सेंस वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप कंप्यूटर वर्ड की भी इवोल्यूशन की बात करो ना, तो ये कहाँ से आया है, आपके कैलकुलेशन वर्ड से इसका इजाद हुआ है। तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन मशीनों का इजाद हुआ समय के अनुसार, उनको इसके सीरीज में रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर ऑडियो से रिलेटेड कोई डिवाइस का इजाद हो गया तो उसको हमने कंप्यूटर के उसमें डाल लिया, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी डिवाइसेस जो बेसिकली कैलकुलेशन, स्पेशली अरिथमेटिक कैलकुलेशन या इस तरीके से, या जो डेटा को स्टोर करने का काम करते थे, उनके लिहाज से जो डिवाइसेस हैं उनको हम इस श्रेणी में रखते हैं, इस सीरीज में रखते हैं। इसकी इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की। तो अब 1642 के बाद में 1834, इस बीच तकरीबन 200 साल तक कोई भी ऐसा खास इन्वेंशन नहीं था। 1834 में एनालिटिकल इंजन आया था, और ये एनालिटिकल इंजन जो है वो बेसिकली चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था। और हम सभी जानते हैं कि जब आप फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं, इसका मतलब हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल या उसमें जो हम नाम लेते हैं, दैट इज ऑलवेज चार्ल्स बेबेज। अब ये तो बचपन से आप पढ़ते भी आ रहे हो, ठीक है। अब जो इन्होंने निर्माण किया था डिवाइस, एनालिटिकल इंजन, इट वाज एक्चुअली मैकेनिकल डिवाइस। अब मैकेनिकल इन द सेंस, इसमें क्या होते थे कि लीवर्स लगे रहते थे, जैसे अभी आप कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब ये लीवर जो होते थे पूरी तरह से मैकेनिकल होते थे, और सामने जिसकी पंच कार्ड होते थे, जिसकी हेल्प से चीजें कैलकुलेट की जाती थी, नंबर्स कैलकुलेट किए जाते थे। अब मुझे भी, क्योंकि मैंने इसे देखा नहीं है, बट जो मैंने सुना है, जो पढ़ा है, उसकी बेसिस पे मैं ये एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ। द इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट, 1834 में इसका इजाद हुआ। अब इसके बाद में 1890 में आया था टैबलेटिंग मशीन। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि अराउंड 1823 एक और डिवाइस बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, जिसका नाम था डिफरेंशियल इंजन। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब चूंकि हमने एनसीईआरटी को फॉलो कर लिया तो एनालिटिकल इंजन ले लिया, लेकिन इसके पहले डिफरेंशियल इंजन भी जो है आपके चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, एंड इट वाज फर्स्ट एक्चुअली कंप्यूटर जिसे कंसीडर किया जाता है, मतलब पहला जो कंप्यूटर कंसीडर किया जाता है, चार्ल्स बेबेज ने निर्माण किया था, इट वाज एक्चुअली डिफरेंशियल इंजन, राइट। एंड इसके बाद फिर 1890 में टैबलेटिंग मशीन के नाम से हरमन हॉलेरिथ ने पहला डिवाइस इजाद किया था। अब ये जो 1890 में डिवाइस आया था, इसमें पहली बार ये प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया गया था, जिसमें कि पंच कार्ड के द्वारा डेटा को क्या करते थे, समराइज करते थे। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि ये जो डिफरेंशियल इंजन या एनालिटिकल इंजन की जब हम बात करते हैं, तो अभी मॉडर्न डे का जो सीपीयू आर्किटेक्चर है, जिसमें इनपुट डिवाइस भी है। देखिए एक्चुअली क्या है, आइडियली जब आप कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, इनपुट है, ऑलराइट। देन इसके बाद में आपका इसमें प्रोसेस आ जाता है, एंड प्रोसेस के बाद आप क्या करते हैं, इसमें आउटपुट लेते हैं। आउटपुट के अलावा इसमें एक और
पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड योर मेमोरी। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड मेमोरी, ये चार तो मेन आपके कंप्यूटर के पार्ट है। कंप्यूटर वर्ड आया तो सीधे सीधे आपके दिमाग में एक सीधे ये चार चीजें आती हैं। आप कंप्यूटर फंडामेंटल भी पढ़ते हैं तो आप इनपुट डिवाइस पढ़ते हैं, प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हम सीपीयू की बात करते हैं, देन आउटपुट की बात करते हैं, देन मेमोरी की हम बात करते हैं। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर का पहचान है मतलब ये चार चीजें हैं। तो इन चारों चीजों का जो समागम हुआ पहली बार वो किसमें हुआ था, आपके डिफरेंशियल इंजन, ये एनालिटिकल इंजन में होता है। यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को इनका पिताजी बोला जाता है, किसका, कंप्यूटर का। अब 1890 में टैबलेटिंग मशीन आया तो वहां पर ये प्रोग्रामिंग मतलब जो ये सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट है ना, ये कहीं ना कहीं 1890 के अराउंड आया था। ऑलराइट, और यहाँ पर 1937 की अगर मैं बात करूं, सो 1937 में आई थी ट्यूरिंग मशीन। आपको ये क्लियर नहीं होगा, मैं इसे एक बार क्लीन कर देता हूं। अब ये जो ट्यूरिंग मशीन है ना, इट वाज एक्चुअली इन्वेंटेड बाय एलन ट्यूरिंग, राइट। ये जो है बनाया था जिस इंजीनियर ने, उसका नाम था एलन ट्यूरिंग। और मॉडर्न डे का जो कंप्यूटर है वो एक्चुअली इस ट्यूरिंग मशीन पे बेस्ड है। मतलब अभी जो मैंने चार्ल्स बेबेज के केस में बताया ना आपको, सीपीयू, मेमोरी और तमाम ये चीजें, तो जब ये प्रोग्रामिंग के साथ आ जाती है, मतलब सॉफ्टवेयर के द्वारा, देखिए सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट आया था प्रोग्रामिंग वाला टैबलेटिंग मशीन में, बट पूरी तरह से जो सॉफ्टवेयर होता है जैसे जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन, जहां पर कि ना सिर्फ कैलकुलेशन, उसके अलावा अदर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क जैसे हम कंप्यूटर से करते हैं वो भी किए जा सकते हैं। तो जो पहला जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन था, इट वाज एक्चुअली योर ट्यूरिंग मशीन। और ध्यान रखिए, इट वाज एक्चुअली इन्वेंटेड बाय एलन ट्यूरिंग। तो ये जो एलन ट्यूरिंग है ना, इसको मॉडर्न डे का फादर बोला जाता है। किसका? मॉडर्न डे कंप्यूटर या मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कौन है? तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं एलन ट्यूरिंग, राइट। और इन जनरल फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को हम जानते हैं। अब यहाँ पर ये इट वाज कैपेबल फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम स्टोर्ड इन पंच कार्ड। अब पंच कार्ड उस समय पे एज ए मेमोरी का इस्तेमाल, मतलब मेमोरी के रूप में इसका किया जाता था। अब 1937 के बाद 1945 में जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाई थी मशीन एडवेक और एनियक। अब यहाँ पर ये जो बंदा है जॉन वॉन न्यूमैन, इसी ने एक्चुअली आर्किटेक्चर दिया था। फाइनली जो चार्ल्स बेबेज ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया था उसी को मॉडिफाई किया था। तो जो आप मेमोरी पढ़ते हैं, एक बार मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे, ये आपके कंप्यूटर साइंस की बुक है क्लास 11 की, एनसीईआरटी की, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज शोन इन दिस। अब ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है, जिसमें आपका सीपीयू है, इनपुट है, आउटपुट है, और ये आपकी क्या है, मेमोरी है। और इसकी बेसिस पे क्या आया था, आपका एनियक और जो एडवेक की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो जॉन वॉन न्यूमैन है ना, इसको एक्चुअली जो सीपीयू का आर्किटेक्चर है उसका फादर बोल सकते हैं। मतलब उसका इन्वेंटर या क्रेडिट जिसको जाता है ना सीपीयू के आर्किटेक्चर का, जिसको आज मॉडर्न डे का कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, दैट इज बेसिकली ये जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बताया। अब मैं वापस अपने जो अभी हम इवोल्यूशन देख रहे थे वहां पे आ जाते हैं। ऑलराइट, सो ये तो बात हो गई मेरे 1945 में एडवेक और एनियक की, जिसको बनाया न्यूमैन आर्किटेक्चर ने। और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर ध्यान रखिएगा इस बात का। अब 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय ट्रांजिस्टर्स का निर्माण हुआ। तो अब आप जानते हैं यहाँ से जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब पहले जब सन 45 के अराउंड जो है, या उसके पहले वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। आई होप आपको, या आई गेस की क्लैरिटी नहीं होगी, मैं इरेज कर दूं ताकि आपको ये क्लियरली विजिबल हो जाए यहाँ पे। ऑलराइट, सो नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया था ट्रांजिस्टर ने बेल लेबोरेटरी, जो कि अमेरिका में है ना, आई गेस कैलिफोर्निया में है, जहाँ पे तकरीबन ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और तमाम आप सॉफ्टवेयर देखते हो उनका इजाद हुआ है या उनका डेवलपमेंट हुआ है वहाँ, या वहाँ पर वो इवॉल्व हुए हैं। तो अब सेमीकंडक्टर, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो जानते ही होंगे कि भाई सेमीकंडक्टर तो इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा, जिसकी हेल्प से ये सारे माइनर कंपोनेंट्स तैयार होते हैं। 1947 में ट्रांजिस्टर आया, जहां पर ये जो एडवैक एनीवैक है, इन तरह की मशीनों में उसका इस्तेमाल होने लगा, जिससे साइज काफी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो जब आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हो तो वहां पर आपको इसकी ज्यादा अच्छी जानकारी मिल जाएगी। देन उसके बाद ये मैंने शायद गलत कर दिया, 1947, इट शुड बी एक्चुअली 1970, तो वी कैन कट इट एंड वी कैन डू इट लाइक 1970। उस समय आया इंटीग्रेटेड चिप, जिसको हम लोग बोलते हैं आईसी, या जिसको आप
जैसे माइक्रो प्रोसेसर जो सीपीयू में आपके लगा होता है, तो वो क्या है बेसिकली, तो आईसी आ गया, वहां से तो पूरी कंप्यूटर की तकदीर ही बदल गई, या इट वाज ए काइंड ऑफ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस बेसिकली। तो आईसी के आने से तो आपका कंप्यूटर का साइज बहुत हद तक रिड्यूस हो गया, और मॉडर्न डेज के जितने भी कंप्यूटर हैं वो आईसी पे बेस्ड हैं, प्लस जॉन वॉन न्यूमन के जो सीपीयू का आर्किटेक्चर है उस पे बेस्ड हैं, और उन्हीं के आधार पे वर्क चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर है सेक्शन को एंड करेंगे, उससे पहले एक चीज और बताने चाहेंगे, वो ये कि आपने नाम सुना होगा लेडी एडा LOVE लवलेस। तो जो पहला प्रोग्रामर था या इस पूरी दुनिया में, वो क्रेडिट जाता है इस महिला को, लेडी एडा लवलेस को, हु इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, या प्रोग्रामिंग का जो जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, उसी तरह से प्रोग्रामिंग में पहला इनको माना जाता है। तो इस बात को भी आप अपनी जानकारी में रखिएगा। आज का सेशन यहीं तक, अगले सेशन में आगे फिर अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो प्लीज कर ही दीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। नए सेशन में मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।